हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की मुख्य फ्लैगशिप योजनाएं। इसमें सबसे पहले है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। यह 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू की गई थी। कौन सी क्लास से? 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए शुरू की गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और इसकी घोषणा कब की थी? बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 में। ठीक है, 29 नवंबर 2022 में 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में हर रोज दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत क्या है? हर सप्ताह में हर रोज क्या है? दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए कपड़ा और सिलाई के लिए बैंक खाते में 200 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 200 रुपये तो बैंक खाते के अंदर क्या है? ट्रांसफर किए गए हैं। और यूनिफॉर्म दी गई है 2-2। और ठीक है, और सप्ताह में हर रोज क्या है? दूध उपलब्ध करवाया जाता है। कौन सी योजना? ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इस योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों को पाउडर से दूध बनाकर, ठीक है, पाउडर से दूध बनाकर दूध सप्ताह में रोज उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या है? किससे बनाया जाएगा? यानी पाउडर से दूध बनाया जाएगा और बच्चों को क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है पाउडर मिल्क की खरीद। यानी जो दूध पाउडर है उसकी खरीद कहाँ से की जाएगी? कोऑपरेटिव फेडरेशन से की जाएगी। ठीक है, कहाँ से की जाएगी? कोऑपरेटिव फेडरेशन से की जाएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीमीटर, कितना मिलेगा? 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीमीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीमीटर दूध वितरित किया जाएगा। 1 से 5वीं तक तो कितना? 150 मिलीमीटर किया जाएगा और 6 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 200 मिलीमीटर दूध वितरित किया जाएगा। और इसकी खरीद कहाँ से करेंगे? दूध की कोऑपरेटिव फेडरेशन से की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। इसका संचालन कौन करता है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि कितनी है? 850 रुपये प्रति परिवार है। प्रीमियम की राशि कितनी है? 850 रुपये प्रति परिवार है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, बजट 2021-22 में कितना है? 2021-22 में ये कितना था? 5 लाख था। कितना था? 5 लाख था। बजट 2022-23 में इसको 10 लाख किया गया और बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख बीमा राशि कर दी है। 21-22 में कितनी बीमा राशि थी? 5 लाख थी। 22-23 में बढ़ाकर कितनी की थी? 10 की गई थी। और 23-24 में बढ़ाकर इसको कितनी कर दी गई है? 25 लाख तक बीमा राशि कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2022 को हुई थी। इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमित परिवार हैं को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु, स्थायी अपंगता की स्थिति में सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है किसके लिए की गई है? अगर क्या है, जो जिनका बीमा हो चुका है परिवार का, अगर उनकी क्या है दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो क्या है स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 1 मई 2022 को की गई है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा हाथ पैर आँख की स्थायी पूर्ण नुकसान होने पर यानी क्षति हो जाने पर कितने हैं? 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर क्या है दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर क्या है वो व्यक्ति दुर्घटना में अपने हाथ पैर या आँख को क्या है स्थायी रूप से पूर्णतः खो देता है, तो उसको क्या मिलते हैं? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कौन सा है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कब किया है? 26 अक्टूबर 2020 को। शुरुआत कब हुई? 26 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। यह क्या है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
चलाया है। किस लिए चलाया है? खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए। ठीक है, शुद्ध से युद्ध, याद ही रखेंगे शुद्ध क्या होता है? भोजन। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए क्या है? रोकने के लिए क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। और कब चलाया गया? 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। कब चलाया गया है? 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे है घर घर औषधि योजना। कौन सी है? घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2021 को हुई है। कब हुई है? 1 अगस्त 2021 को हुई है घर घर औषधि योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत 1.26 करोड़ परिवारों को, कितने? 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 3 बार तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ। कौन से है? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ के 2-2 पौधों सहित, कितने? 2-2 पौधों सहित कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे? कुल 8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। कौन कौन से हैं? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के कितने कितने? 2-2 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 औषधीय पौधे करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, घर घर औषधि योजना के तहत। उसके बाद है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कौन सी है? कोरोना बाल कल्याण योजना। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जून 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी समुचित परवरिश के लिए इस योजना को शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? अनाथ बच्चों के लिए की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो, कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा अकाल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल 1 लाख का अनुदान तथा 18 वर्ष पूर्ण होने तक 2,500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। ठीक है, इसमें देखो क्या है, अगर कोरोना काल के अंदर किसी ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है अथवा क्या है माता या पिता में से किसी एक को खो दिया है, तो उसको क्या है तत्काल रूप से कितनी सहायता दी जाएगी? 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके 18 वर्ष यानी जब तक उसके 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते उसको कितने रुपये दी जाएंगे? 2,500 रुपये क्या है उसको प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे इसमें क्या सुविधा दी गई है? आगे इसमें दी गई अगर 12वीं कक्षा तक, कब तक? 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए उसे क्या है आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या की जाएगी? आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, इसी महामारी का कारण क्या है, यानी कोरोना वायरस के कारण अपनी पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा क्या है, राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त क्या दिया गया? 1 लाख की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही प्रति माह 1,500 रुपये विधवा पेंशन भी दी जाएगी। यानी कोरोना काल में अगर कोई स्त्री है उसने अपने पति को खो दिया है तो उसको क्या कीजिए तत्काल रूप से, तो उसको कितने 1 लाख रुपए तक की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। और प्रति माह उसको कितने 1,500 रुपये विधवा पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है इंदिरा रसोई योजना। क्या है? इंदिरा रसोई योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इंदिरा रसोई योजना की कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका संकल्प क्या था? कोई भूखा ना सोए। क्या था संकल्प? क्या था कि कोई भूखा ना सोए। इसका नोडल विभाग कौन है? स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। इसका संकल्प क्या था? कोई भूखा ना सोए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किसका संकल्प क्या था? इसका संकल्प था कोई भूखा ना सोए। ठीक है, 20 अगस्त 2020। उसके बाद करें इंदिरा रसोई योजना। तो इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। कितने में? 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। पहले इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये थी। कितनी थी? पहले 12 रुपये थी, जैसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? 17 कर दी है। ठीक है, पहले इसकी अनुदान की राशि कितनी थी? 12 थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर कितनी कर दी है? 17 कर दी है। ठीक है, कितने रुपये में दिया जाता है? 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। क्या क्या दी जाती है? 100 ग्राम दाल दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। आगे है बजट 2022-23 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी थी। यानी जो थालियां हैं, थालियों की संख्या 2022-23 में कितनी कर दी थी? 1000 कर दी गई थी। और बजट 23-24 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2000 की गई है। कितनी की गई है? थालियों की संख्या 2000 कर दी गई है। 22-23 में तो कितनी थी?
2000 और 23-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2000 कर दी गई है। उसके बाद आगे देखो, आगे है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 16 अगस्त 2021 को हुई थी। कब हुई थी, 16 अगस्त 2021 को हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स एंड सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगार को रोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरत है तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना था। ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो बेरोजगार जो युवा हैं, उनको क्या था, उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को क्या करना, बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 16 अगस्त 2021 को की गई थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। उसके बाद आगे देखो, आगे है, इसमें क्या है, इस योजना के तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कितना करवाया जाता है, 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, देखो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 1974 को हुई थी। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 जून 1974 को हुई थी। इसका संचालन कौन कर रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 1974 को की गई थी। उसके बाद इसमें देखो, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में, इसमें देखो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, ठीक है, विधवा, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी है, क्या है, 18 वर्ष हो, ठीक है, या उससे अधिक आयु की जो विधवा है या तलाकशुदा, वो जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु वह की नियमित आय, ठीक है, का कोई स्रोत ना हो, मतलब जिसके जीवन निर्वाह के लिए उसका आय का कोई स्रोत ना हो, तथा उसकी जो कुल वार्षिक आय है वो कितनी हो, 48,000 से कम हो। वार्षिक आय कितनी हो, 48,000 से कम हो, तो उसको क्या मिलेगी, जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है वो उसको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। इसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। राजस्थान सिलिकोसिस नीति की शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस बीमारी से क्या है, जो खनन में काम करते हैं या पत्थर तोड़ने वाले हैं या पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाले हैं, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने वाले हैं, उन सबको क्या होती है, ये बीमारी होती है। ठीक है, सिलिकोसिस। ठीक है, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए 3 अक्टूबर 2019 को क्या है, ये सिलिकोसिस नीति 2019 शुरू की गई थी। ठीक है, सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख की सहायता दी जाती है। ठीक है, अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो उनको पुनर्वास के लिए कितने लाख की सहायता दी जाती है, 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, और रोगी की मृत्यु हो जाने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 परिजनों को सहायता दी जाती है। और कितने दी जाती है, 2 लाख की सहायता दी जाती है। अंतिम संस्कार के लिए तो कितने, 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और उसके परिजनों को कितने रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित होने पर पुनर्वास के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए अलग से 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और उसके बाद जो उसके परिवारजन हैं, परिजनों को 2 लाख तक की सहायता भी दी जाती है। ठीक है, सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह सहायता भी दी जाती है। पेंशन के रूप में कितने दिया जाता है, 1,500 रुपये प्रति माह भी सहायता दी जाती है। उसके बाद देखो, इसके अंदर ही जो 55 वर्ष की आयु तक हैं उनको 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष की आयु तक उनको 750 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें पीड़ित में देखो, अगर 55 वर्ष की आयु तक कोई पीड़ित है तो उसको कितने दिए जाएंगे, 500 रुपये दिए जाएंगे। 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये। ठीक है, 60 से अगर 75 वर्ष की आयु के बीच में है तो उसको कितने, 1,000 रुपये, और 75 से अधिक आयु का है तो कितने दिए जाएंगे, 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है पालनहार योजना। कौन सी है, पालनहार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2004-05 में हुई थी पालनहार योजना की शुरुआत। कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सी है, पालनहार योजना 2004-05 में। उसके बाद आगे देखो, अगर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए
0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कितने रुपए हैं? 500 रुपये की प्रति माह राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 750 रुपये कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 500 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिए हैं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। उसके बाद देखो 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? 1500 रुपये कर दी गई है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे उनके लिए तो 500 से कितनी की है? 750 रुपये कर दी गई है। और जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए 1000 से कितनी कर दी गई है? 1500 रुपये कर दी गई है। उसके बाद देखो जो अनाथ श्रेणी में है, अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 वर्ग के बच्चे हैं उनको 500 रुपये से कितनी कर दी गई है? 1500 रुपये की। जो सामान्य श्रेणी के हैं उनको तो कितनी की थी? 500 से 750 की थी। लेकिन जो अनाथ श्रेणी है उनकी कितनी की है? 500 से 1500 कर दी गई है। अनाथ श्रेणी में 6 से 18 जो वर्ष के जो आयु वर्ग के हैं उनको कितनी की है? 1500 से 2500 रुपये कर दी गई है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1500 से कितनी की है? 2500 कर दी गई है। अनाथ श्रेणी में सुन लो 0 से 6 वर्ष के लिए कितनी की है? 500 से 1500। और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 से कितनी की है? 2500 रुपये कर दी गई है। उसके बाद आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को। कब हुई थी शुरुआत? 9 सितंबर 2022 को हुई थी। इसमें प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 2023-24 में यह रोजगार बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया। 2023-24 में बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन कर दिया गया। शुरुआत कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को हुई थी। ठीक है। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। कितने करोड़ का बजट रखा है? 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र। कितने, कौन सी आयु के? 18 से 60 वर्ष के लोग इसमें क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है। आगे देखो, आगे है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। कौन सी है? राजस्थान शुभ शक्ति योजना। राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला, अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शुभ शक्ति योजना के तहत कितने रुपए की? 55,000 रुपये की क्या की जाती है? सहायता प्रदान की जाती है। और किसको मिलता है? श्रमिक परिवार की जो बेटियां हैं, महिला हैं और जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको दी जाती है शुभ शक्ति योजना। कितने हैं? 55,000 रुपये। ठीक है। आगे है निर्यातक बनो मिशन। कौन सा है? निर्यातक बनो मिशन। बेहतर निवेश और ज़्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने 29 जुलाई 2021 को, कब? 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की। निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत कब की गई है? 29 जुलाई 2021 को की गई है। ठीक है। किसने की है? राजस्थान के उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने कब की है? 29 जुलाई 2021 को की। क्यों की है? रोजगार के जो बेहतर अवसर हैं उसको प्रदान करने के लिए क्या है? निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है। इस प्रकार हमारे राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजना कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।